विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद और आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक बार फिर हर मंगलवार को होने वाली कलेक्टर जन सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। पूर्व की तरह इंदौर में भी कलेक्टोरेट में आज जन सुनवाई हुई, जिसमें कलेक्टर ने पीड़ितों और कमजोरों को इंसाफ दिलाया। इसी के साथ ही आज जन सुनवाई में कई मामले आए, जिसका इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने समाधान भी किया। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही आज कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई पुनः प्रारंभ हुई। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी सहित अन्य अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका त्वरित निराकरण किया। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने रोजगार के लिए किसी को स्कूटी तो किसी को लैपटॉप हाथों हाथ स्वीकृत किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कार्यों में मदद के लिए भी राशि स्वीकृत की। जन सुनवाई में आज कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के समक्ष दिव्यांग रुपेश थोरार पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो 8वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं और घर बैठे ही मोबाइल से ग्राफिक डिजाइन का काम सीखा है। इस कार्य से वो अभी तक लगभग 200 रुपए रोज की कमाई कर रहे हैं। मोबाइल से ग्राफिक डिजाइन करने में स्क्रीन छोटी होने से बेहद परेशानी होती है और समय भी काफी लगता है। कलेक्टर ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और हाथों हाथ रेड क्रॉस से लैपटॉप स्वीकृत कराया। रुपेश थोरार बेहद ही खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अब मेरी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा एक वृद्धा अपने किराएदार से परेशान होकर जन सुनवाई में पहुंची। उनका कहना था कि किराएदार उनका मकान खाली नहीं कर रहा है और किराया भी नहीं दे रहा है। आप ही मेरी सुने। मेरा मकान सितारा भी खाली नहीं कर रही है और मैंने 11 महीने का एग्रीमेंट पूरा हो गया ना, समय पे किराया दे रही है। किराया 2-3 महीने ढंग से दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से किराया देने में भी झिका रही है और बोलती मैं खाली नहीं करूँगी, अगले महीने कर दूँगी, 2 महीने बाद कर दूँगी, पर करती नहीं है। मोमेडियन है और जाओ तो कुत्ता छोड़ देती है, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाती है ना। बड़े लड़के को के वो आज़ाद नगर की रहने वाली है और हमें मतलब MR 10 पे रह रहे हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ। एक हिंदू समाज की महिला है, इनके रेंट एग्रीमेंट दिया था एक मुस्लिम महिला को। उसका रेंट एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद में भी वो महिला इनसे खाली नहीं कर पा रही। इसकी नंबर 54 की विजयनगर। क्या करा मतलब उन्होंने मकान रेंट कितने टाइम के लिए दिया था? अब 1.5 साल के करीब हो गया। इनका रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद में जाते हैं तो इनको भगा देते हैं। ऊपर की मंजिल पे लोग रहते थे तो इनसे खाली करवा के और बाहर कर दिया इन लोगों को। मतलब खाली कर दिया ना, भगा दिया दोनों दादाजी को। जब 90 साल की उम्र है इन लोगों की। इन्होंने शिकायत करी थाना क्षेत्र, ये थाने विजयनगर में भी करा, इन्होंने ACP से मिलवाया तो उन लोगों ने बोला आप कलेक्टर जाके मिलो। आज कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब तो नहीं मिले, कोई अधिकारी मिला है। उन्होंने जून इंदौर SDM क्या भेजा तो SDM बोलता बोले आप कलेक्टर में उसमें कोर्ट में केस लगा के बोले खाली करवा लो। क्या नाम है वो मुस्लिम समुदाय का जिन्होंने कब्जा करा? सारिका बी है शायद, सितारा बी। और कितने लोग हैं? 2 लोग है, उसका लड़का है वो है। क्या बोलते हैं वो लोग? बोले हमारा मकान हम खाली नहीं करेंगे। बोले ये महिला कहाँ भी रहे, कोई दिक्कत है हमको। बोले करवाई थी हमारी बहन है, मौसी की लड़की है। वो जो पहले भाग गई थी तो वहाँ पर छोटी उसको मतलब लड़की हुई है तो हॉस्पिटल में मतलब लड़की हुई थी उसको, तो लड़की को तो नहीं बताया और बड़ी लड़की को थी उसको हॉस्पिटल में डाल दिया। और अभी मासी और मासा जी गए तो उसको लेके आ गए घर पे और 3 महीने रखी, इलाज वगैरह सब करवाया उसका। और अभी वो 26 तारीख को फिर भाग गई और पुलिस वाले उन धमकी दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर नहीं आओगे तो बोले तो यहाँ पे आओ पुलिस स्टेशन में कि तुमको बताते हैं। फिर बोले किसको धमकी दे रहे हैं? मेरे मासा जी को। क्यों दे रहे हैं? अब वो लड़की भाग गई तो उसमें माँ बाप की क्या गलती है? दोबारा भाग गई वो। पहले किसके साथ गई थी लड़की? उसी के साथ गई थी। दूसरी बार भी उसी के साथ गई? हाँ, तो अब माँ बाप अभी मालूम तो नहीं पड़ा, लेकिन गई तो उधर ही होगी सर वो, पर अभी मालूम नहीं पड़ा किसके साथ गई है। तो पुलिस वाले माँ बाप को परेशान कर रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पे आओ तुमको बताते हैं बोले, और तुम्हारा वारंट निकलाएंगे और तुमको बोले डंडे पड़ेंगे जब सूझ पड़ेगी। कौन सा थाना है? हाथोड़ थाना। इसी तरह टिफिन सेंटर संचालित करने वाली स्वप्ना जैन ने कलेक्टर को बताया कि मैं जीवन यापन के लिए टिफिन सेंटर के साथ ही बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाती हूं। उन्होंने कहा कि वो जन्म से ही दिव्यांग हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें वाहन मिल जाएगा तो आने जाने में बेहद आसानी होगी और उनकी कमाई भी बढ़ जाएगी।
इसी तरह एक और दिव्यांग अनस पिता मजहर खान ने बताया कि जीवन यापन करने के लिए वो कपड़े की दुकान पर काम करते हैं। आने जाने में उन्हें बेहद परेशानी होती है। कलेक्टर ने इन दोनों को रेट्रोफिटिंग स्कूटी स्वीकृत की। मैं आज स्कूटी के हिसाब से आई थी क्योंकि मैं कोचिंग क्लासेस करती हूँ, होम कोचिंग क्लासेस करती हूँ, प्लस मेरा टिफ़िन सेंटर भी मैंने जो अभी नया स्टार्ट किया है, तो मैं एक उम्मीद लेकर आई थी कि शायद मुझे स्कूटी की सहायता मिल जाए जिससे मेरा काम बहुत ज़्यादा सरल हो जाए, अच्छा हो जाए। तो मैं आज आई थी उस उम्मीद से और वो सर ने मुझे उस चीज़ के लिए भी मुझे हाँ कहा है। और एक दूसरी खुशी उसके साथ ये मैं ये बोल सकती हूँ कि बाय वन गेट वन फ्री मुझे ये एक मिला है। एक खुशी के साथ दूसरी खुशी फ्री में मिली है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी मुझे, वो छोड़ चुकी थी कि मिले ना मिले। एक विवाह प्रोत्साहन भी मुझे मिलने वाला था जो अब शादी के 2-3 साल के बाद मुझे मना कर दिया था कि लेट हो गए हैं, नहीं मिल पाएगा। पर आज सर ने उस चीज़ को उन्होंने अपने मन से जान के और समझ के और आगे कॉल करके और उसमें भी मुझे उन्होंने सांत्वना दी है कि ये चीज़ भी आपको 2 लाख रुपए तक की राशि आपको ये सहायता मिल सकती है। तो मुझे स्कूटी और वो सहायता दोनों एक साथ मिल सकती है। इसी तरह मीराबाई को इलाज के लिए 30,000 रुपए, रोजगार के लिए मायापति स्वर्गीय दादा को 2,000 रुपए, कुमारी अदिति परिधि और प्राची बोपचे को शिक्षा के लिए 3,000 रुपए, ममता कोरी को 10,000 रुपए की राशि स्वीकृत की। कलेक्टर इलैया जट्टी ने रेड क्रॉस के माध्यम से पीड़ितों की मदद भी की। ऐसे ही जमीन जायदाद के अन्य मामलों में भी कलेक्टर ने सुनवाई की। जन सुनवाई में अन्य आवेदकों ने भी अपनी अपनी समस्याएं बताई, जिनका मौके पर ही यथासंभव निराकरण किया गया। नहीं, डेफिनेटली इलेक्शंस के कारण कहीं ना ये चीज़ हुई है कि कोई रेगुलर है ना रूटीन वर्क्स भी है ना कुछ है ना अफेक्टेड हुआ है। अभी इमीडिएटली आज भी ना टीएल मीटिंग रखी हुई है। हम लोग है ना हर डिपार्टमेंट के ना हर सेक्शंस का ना हम लोग रिव्यू करना शुरू कर देंगे सो दैट एक्चुअली आम नागरिक का है ना कोई भी परेशानी ना हो। सर्विस डिलीवरी है उसको हम लोग है ना और इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, डेफिनेटली कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना होने के लिए आई थिंक इवनिंग ही है ना आदेश आया है। उसके बाद हम लोग रेगुलर सारे फंक्शंस है ना स्टार्ट हो गए हैं। जन सुनवाई भी हम लोग ने ना स्टार्ट कर दिए थे, मतलब इन लोगों की ना ग्रीवेंसेस के लेकर मतलब इन्हें कितने भी लोगों का है ना इन्फॉर्मेशन पहुंचा है उतने लोग है ना आए हैं। हम लोग है ना सभी को कितने भी लोग आए हैं उन सभी को ना हम लोग सुनवाई किए।